अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपकी बहुत सारी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैंने ये बुकरम का एक पीस ले लिया है जिसकी मैंने चौड़ाई ली है 7 इंच और इसकी जो लंबाई मैंने ली है तकरीबन पौने 7 इंच। ठीक है, ये देखें यहाँ पर। आज के बाद आपको इस तरह के डिज़ाइन सिंपल और सोबर से बनाने के लिए टेलर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही बैठ के इस तरह के डिज़ाइन बना सकती हैं। ठीक है, बुकरम के बंद साइड पे जो है ना, यहाँ पर ये मैंने 5 इंच का मार्क किया है और यहाँ दरमियान से मैं हाफ इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेके एक मार्क करूँगी। ठीक है, हाफ इंच से 2 पॉइंट आपने एक्स्ट्रा लेने हैं। अब आपने इसको बहुत ही प्यारी जो है ना शेप दे देनी है। ये देखें इस तरह से, इसी तरह सेम यही शेप इसके दूसरी जानिब देनी है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बहुत प्यारा लीफ बन के तैयार हुआ है। अब आपने अगला जो स्टेप लेना है, यहाँ से आपने लेना है 5.5 इंच। ठीक है, और आपने यहाँ कलाई की तरफ से लेना है 4.25 इंच। चूँकि मैं मीडियम से लार्ज साइज़ बना रही हूँ तो आपने, अगर आप मीडियम से लार्ज साइज़ बना रहे हैं तो आप सेम यही साइज़ बनाइएगा, अदरवाइज़ आपने बाजू का साइज़ लेके फिर आप ये वाला साइज़ बनाइएगा। ठीक है, ये वाली जो है ये कलाई वाली साइड है, तो यहाँ पर जो है ना इंचेस टेप के बराबर ही मैंने एक मार्क कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना आपको हर चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप बतानी है, मतलब एकदम से सारा कटिंग करके सारा कुछ नहीं बताना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अब यहाँ से कलाई से ऊपर की जानिब आपने मार्क लगाना है 3 इंच का। ठीक है, अब 3 इंच से ऊपर जो है आपने मार्क लगाना है 2 इंच का। यहाँ से आप समझ लें, यहाँ से 3 इंच और यहाँ से 2 इंच। अब आपने इसको जो है ना इस तरफ लेके जाना है, इस मार्क को ऐसे। ये बहुत ही प्यारी सी आपने इस तरह से शेप देनी है। अगर आपसे शेप देने में कोई थोड़ी बहुत कमी भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, मतलब अगर आपसे कमी आएगी भी तो 1-2 पॉइंट की आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। बिल्कुल इस तरह से आपने अरेप लाइन एक खींच लेनी है। ठीक है, ये देखें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, एकदम से नहीं बताऊंगी। आपने सेम इसी तरीके को फॉलो करना है और अपने बाजू को जो है आपने इसी तरीके से कटिंग करना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अब जिन जगहों पे मैंने मार्क किया था, ठीक है, क्रॉस लगाया था, वो वाली जगह से कटिंग करना है आपने सबसे पहले। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ से जो है ना आपने इस बुकरम के पीस को निकाल लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर। ये इतना प्यारा डिज़ाइन तैयार हुआ था, मतलब मैं ख़ुद भी हैरान हो गई थी कि ये इतना खूबसूरत जो है ये डिज़ाइन बन के रेडी हुआ था। ठीक है, इसमें कुछ टिप्स हैं, बहुत ही आसान और सिंपल सी टिप्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब आपने यहाँ पर जो एक लाइन खींची है, ठीक है, ये आप समझ लें कि ये एक तरह से आपकी ये वो लाइन है कि हमने इतना बुकरम आपका कटिंग करना है, बीच में से एक्स्ट्रा पट्टी हमने निकाल दी है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप लेंगे। यहाँ पर भी जो है आपने बुकरम का निशान लगाना है। ये हाफ इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने निशान लगाया है। अब क्रॉस वाली जो जगह है ना बुकरम की, वो वाली हमने निकाल के बाहर करनी है। ठीक है, ये देखें हर चीज़ में आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब यहाँ पर मेरे पास ये पैटर्न रेडी हुआ है। अब आपने स्लीव्स की उल्टी जानिब आपने इस पैटर्न को जो है ना, ये देखें इस तरह से इसको अटैच कर लेना। अच्छे से आपने जो है ना इसको प्रेस करना है ताकि इसका बुकरम जो है अच्छे तरीके से इस पर जुड़ जाए। ठीक है, अब जो है ना आपने इतना सा पीस लेके ना, जस्ट हमने दरमियान वाला जो हिस्सा है, ठीक है, वहाँ तक हमने पीस लेना है। पीस लेके ना इसके साथ साथ जो है ना हमने सिलाई लगानी है। आपने ना इसकी ये जो शेप बनी हुई ना लीव की, इससे जस्ट एक पॉइंट हटा के लगाना है। मैं आपको पेंसिल से इसका मार्क करके भी बता देती हूँ। ठीक है, हर चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है, एकदम से आप पे बोझ नहीं डाला है कि आपको एकदम सारा कुछ बता दूं और आपको समझना है। आपने भी सेम इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करना है। 1 इंच का मैंने मार्जिन कपड़ा रखा था, बाकी सारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना वो मैंने कटिंग कर दिया था। ठीक है, जो बुकरम की मैंने यहाँ पे चौड़ाई रखी थी वो हाफ इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा रखी थी, तो वो इस वजह से 1 इंच का जो मार्जिन मैंने जब कपड़ा रखा है ना, तो वो सारा बहुत अच्छे तरीके से इसको फोल्ड हो गया था। बीच में से भी आपने इस तरह से कट लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है और छोटे छोटे जो है ना इसी शेप में आपने यहाँ पे कट लगा लेने हैं।
ये देखिए ऐसे। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें। आपकी हौसला अफजाई से फिर और ज़्यादा दिल करता है कि अच्छे अच्छे काम और अच्छी अच्छी चीज़ों की आपके लिए वीडियो लाई जा सके। ठीक है, अपने फैमिली सर्कल में या अपनी फ्रेंड सर्कल में किसी एक से लाजमी जो है ना वीडियो शेयर कर दिया करें, ये आपका प्यार होता है। ठीक है, अब जो है ना आपने सबसे पहले इस स्लीव को रेडी कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम इस स्लीव को रेडी करेंगे उसके बाद अगला स्टेप लेंगे। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताइए। इस तरह की डिज़ाइनिंग बनाने के लिए अक्सर मेरी बहनों को टेलर के पास जाना पड़ता था। हालांकि ये है तो बहुत सिंपल और सोबर सा है, लेकिन इसको बनाने में थोड़ी सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जो कि फिर अक्सर बहनों को नहीं पता चलता कि मेजरमेंट कितनी लेनी है, कितना कटिंग करना है, क्या करना है। तो मैंने आपको ना हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई है ताकि मेरी बहनों को ना जैसे ही वो बाजू पकड़ के बैठे ना तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप कटिंग करती जाए और उनके लिए कोई भी मुश्किल जो है वो ना हो। अब जो है ना हम यहाँ पर ये वाला पोर्शन स्लीव का रेडी करेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने इसके नीचे कपड़ा रख देना है और जो है ना बुकरम से ना एक पॉइंट हट के आपने सिलाई लगानी है। ठीक है, ऐसा करने से आपका जो स्लीव्स का डिज़ाइन है बहुत ही नीट बनेगा। ये देखें, इस तरफ फिर कपड़ा रख के सिलाई लगानी है। इसी तरह फिर सेम इसी तरीके से हमने कपड़ा रखना है और दूसरी जानिब भी हमने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, मार्जिन के लिए हमने 1-1 इंच कपड़ा रखा है। अब जो है ना इसके जो अंदर कपड़ा है उसको एक्स्ट्रा हम कपड़े को कटिंग कर लेंगे। ये देखें ऐसे। जैसे ही हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करेंगे, मैंने जो मार्जिन के लिए कपड़ा रखा है ना वो मैंने 2 से 3-3 पॉइंट मार्जिन के लिए कपड़ा रखा है। अब इसी कपड़े को जो है ना हम हल्के हल्के छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने हल्के हल्के छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। आप अपनी मर्ज़ी की भी वीडियो बनवा सकती हैं। अपनी मर्ज़ी की वीडियो बनाने के लिए लाजिम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके लिए आपकी मर्ज़ी की वीडियो भी लेके आऊँगी। इसी तरह आपने बाजू की दूसरी साइड से भी कपड़ा लगाना है, निकाल लेना है और इसकी दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरीके से आपने सारे कट लगा लेने। ठीक है, कट लगाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका डिज़ाइन बहुत ही नीट, बहुत ही क्लीन जो है वो बन के रेडी होगा। अब जो है ना आपने इस सारे कपड़े को उल्टी जानिब पलट लेना है और आपने जो है ना इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने का तरीका आपको ये बहुत आसान और सिंपल सा बताया है। मेरी बहनों को ना अक्सर गोलाई में फोल्डिंग नहीं करनी आती है। जब वो फोल्ड करती हैं तो अच्छे से फोल्ड नहीं होता। तो आपने ना अपनी आसानी के लिए पहले हल्का सा फैब्रिक ग्लू बिल्कुल एक बारीक सी लाइन में लगाना है। ठीक है, फिर उसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके ना आपने इस तरह से आयरन लगा देनी है। तो ये देखें, इस तरह मैंने बारीक सी लाइन जो है ना फैब्रिक ग्लू की लगाई और इसके साथ साथ जो है ना ये देखें इस तरह से मैंने ये कपड़ा फोल्ड किए गई और करके ना इसके साथ साथ बिल्कुल ऐसे सेट करके रखा और सारा का सारा कपड़ा मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करने का हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारी गुलाई भी बहुत अच्छे तरीके से सेट आ गई और इसकी शेप भी बहुत अच्छे से बन गई। अब आपने इसको डबल फोल्ड करना है। यहाँ पे 5.5 इंच का निशान लगाना है और यहाँ पे 4.25 का। तो ये हमारा जो निशान है ना, ये देखें यहाँ पर ही हमने अपनी कटिंग करना स्टार्ट किया था। ठीक है, ये हमने अपने साइज़ के मुताबिक निशान लगाया था। अगर आपको अपना साइज़ नहीं पता है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ आगे चल के। यहाँ पर आपने ना बिल्कुल सॉफ्ट सी जो 0 साइज़ बुकरम होता है ना आपने वो लेना है। ठीक है, पट्टी की जो लेंथ है हमने तकरीबन 7 इंच ली है। तो आपने इस तरह से यहाँ पर ये पट्टी जोड़ लेनी है। 1 इंच की मैंने पट्टी की चौड़ाई ली थी। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूँ, जो बुकरम की मैंने चौड़ाई ली है वो 1 इंच ली है। 4 पट्टियाँ हमने तैयार कर ली है। अब जो है ना हमने फ्रंट पे लगाने के लिए भी 1.5 इंच चौड़ी पट्टी तैयार की है। इस पे भी मैंने 0 बुकरम ही लगाया था, हार्ड बुकरम नहीं लगाया, वरना बाजू जो है ना वो बहुत ज़्यादा अकड़ जाना था। सबसे पहले बाजू की ऊपर वाली साइड तैयार कर लेते हैं, उसके बाद ही हम बाजू की बटन टेक वाली साइड रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये लगा दी है लेस। ठीक है, अब इसी लेस के ऊपर हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगानी है। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद ना इसको पट्टी को ऐसे आपने जोड़ लेना है। ठीक है, इस तरह से। अब जो है ना ये जो समझ लें कि ये जो स्लीव्स के डिज़ाइन बनाए ना ये मैंने स्पेशली अपनी ऑडियंस के लिए बनाए। मेरी ऑडियंस कुछ इस तरह की है कि बहनों को बिल्कुल नहीं आता, वो सिलाई से अनजान है, तो उनको हर चीज़ ना स्टेप बाय स्टेप चाहिए होती है। वो कह रहे होते हैं कि ये मिस हो गया, ये हो गया। तो इसलिए मैंने ना हर चीज़ जो है ना इसमें रखी है कि ताकि मेरी बहनें हर चीज़ नोट कर लें और बिल्कुल इसके मुताबिक ही अपना डिज़ाइन क्रिएट करें। ठीक है, ये देखें जितनी मुझे कलाई चाहिए थी ना मैंने
मैंने उतना अपनी कलाई का जो है ना वो मार्क कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाह रही थी कि मैं आपको आपकी कलाई का साइज़ लेना बताऊँगी। तो आपने अपनी कलाई का जो है ना साइज़ लेना है। मसलन आपकी कलाई अगर 3 इंच है तो आपने 4 इंच बाजू का रखना है, ठीक है। इस तरह से ना खिंचाव नहीं पड़ता है। इसी तरह ऊपर वाली साइड है, मतलब मैंने बाजू की जो लेंथ पे डिज़ाइन बनाया ना, तकरीबन ये मैंने 6-7 इंच के ऊपर बनाया है, 7 इंच पे बनाया है, ठीक है। तो आपने अपने बाजू की 7 इंच पे जाके लेंथ लेनी है और वहाँ से भी मेजर करना है। तो वो भी आपने अपनी जो है ना अपनी चौड़ाई जो है ना आपने मेजर कर लेनी है, ठीक है। ये देखिए, अब जो है ना बाजू की एक पट्टी जहाँ मैंने रखी थी ना, वहाँ पर मैंने पहले यहाँ पर मैंने सोचा कि आपको ये लूप्स लगाना बता दूँ, ठीक है। लूप्स जो आपने लगा रहे हैं ना, लूप्स में बना लिए थे। इसको कैसे बनाते हैं इसका जो है ना लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, जो जहाँ पर सिलाई आ रही है, सिलाई जो है ना ऊपर वाली साइड पे रखनी है, ठीक है। जो लूप्स की सिलाई नज़र आ रही थी ना, वो मैंने ऊपर वाले हिस्से पे रखी है। जैसे ही हम इसको सीधा करेंगे तो सारी जो सिलाई है वो हमारी अंदर की जानिब चली जाएगी। इसी तरह हमने टोटल 5 लूप्स लगाए हैं। पहले 2 साइड्स पे लगा लिए, फिर दरमियान में लगा लिए, फिर उनका भी दरमियान निकाल के लगा लिए। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से कपड़ा सारा अंदर को फोल्ड करना है और बिल्कुल ना तो कपड़ा कम हो ना ज़्यादा हो, इस तरह से बिल्कुल बराबर आए। आगे पीछे से आपने इस पर सिलाई लगा देनी। ये देखें, आगे पीछे से बिल्कुल बराबर कपड़ा आया है। अब आपने यहाँ पर अगला स्टेप जो लेना है ना, आपने इसको ऐसे फोल्ड करके रखना है। यहाँ से आपने अपना 5.5 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद जितना आपका कंधा होगा, कंधे का निशान लगा के इनको ऐसे आपस में मिला देना है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। हर चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है। यहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है, यहाँ पे ख़त्म कर देनी है। ये देखिए, ऐसे हमारी सिलाई आई है। अब जो है ना लूप्स वाली जो साइड है वो आपने ऐसे पलट लेनी है। पलट के जो है ना आपने इसको इस तरीके से जो है वो तरपाई कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर तरपाई करने के भी कुछ तरीके हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने तरपाई जो है यहाँ पर किस तरीके से की है। जब यहाँ पर ये वाली इसकी साइड आई थी, जहाँ से मैंने ये वाला पीस निकाल के इसकी डिज़ाइनिंग की है ना, वहाँ पर इसको ऐसे पलट लिया था और ये इस साइड से भी कपड़ा सारा मैंने जो है ना तरपाई में इसको फोल्ड किया। ये देखें, इस तरीके से मैंने सारा इसका कपड़ा फोल्ड किया। उसके बाद मैं फिर पीछे की जानिब जाके ना बाकी जो यहाँ पे पक्का कर दिया था, पक्का करके ना फिर मैंने अगली यहाँ से दोबारा तरपाई स्टार्ट की थी। ये देखें, इधर से भी ऐसे छोटे छोटे टांके लिए, फिर दूसरी जानिब जाके ना मैंने यहाँ पर भी ऐसे फिर अपनी बाकी तरपाई स्टार्ट की थी। स्टार्ट करके जो है ना एंड तक इसको तरपाई कर लिया था। ये देखें आप, यहाँ पर जहाँ पर इसकी सिलाई ख़त्म होती है उससे आधा इंच ऊपर रख के ना फिर मैंने तरपाई एंड तक की थी। ये देखें, अब आप यहाँ पर भी इसको पक्का कर ले। अब जो है यहाँ पर मेरे पास ये 5 बटन है, यहाँ पे मैं निशान लगा लेती हूँ। आपने इन निशानात के ऊपर जो है ना ऐसे, ये देखें, सेम इस तरीके से निशानात लगाने हैं और यहाँ पर जो है आपने बटन लगा देने हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके बटन जो है वो लगा के इसको बंद करते हैं। बंद करके ये मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी आई है। इतने प्यारे, इतने हसीन बाजू, दिल करा था कि ये हर सूट पे जो है ना ये तैयार हों। ये देखें, यहाँ से इसकी लुक कुछ इस तरह की आई है और इसकी साइड से जो है इसकी लुक कुछ इस तरह की आई है। ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें कितने खूबसूरत बाजू तैयार हुए हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।